ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण। इसका पहला स्कंद बालकांड और 35वां अध्याय चालू किए थे। इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ गंगा। गंगा माता का इतिहास का वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण और अन्य ऋषियों को लेकर के विश्वामित्र मुनि शोना नदी के तट से निकले आगे। शोना नदी को क्रॉस करके आगे जब गए तो लगभग आधा दिन चलते चलते वो गंगा नदी के तट पे आ गए। और वहां पे रुक करके भगवान रामचंद्र इच्छा प्रकट करते हैं कि श्रोतुम इच्छामि, कि मैं गंगा की महिमा को सुनने के लिए इच्छा करता हूँ। कैसे गंगा का जन्म हुआ, प्रकट हुए, और कैसे गंगा पूरे त्रिभुवन तीनों लोकों में गंगा की ख्याति है, तीनों लोकों में बहती है। ये कैसे संभव हुआ, तो ये दोनों चीज मैं जानना चाहता हूँ। तो ये सुन करके विश्वामित्र मुनि फिर फाइनली वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि हिमवान पर्वत की पुत्री हैं गंगा। तो इस प्रकार से, और ज्येष्ठ पुत्री अथ ज्येष्ठाम सुरा सर्व देवतार्थ चिकीर्षया शैलेन्द्रम वरयामासुर गंगाम त्रिपथगाम नदीम। तो सभी देवताओं के द्वारा अनुरोध करने पे जो अ, शैलेंद्र पर्वतों के राजा हुए हिमवान अपनी बड़ी पुत्री को भेजते हैं, गंगा माता को भेजते हैं तीनों लोकों में उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए। The demigods wanted people to take bath in the Ganga, drink her waters and so on. Her birth would also be required for the birth of their commander in chief. कौन commander in chief है? कार्तिकेय. Ganga would also be required for worshipping the supreme lord. Therefore, Valmiki did not state here that the demigods besieged Himvan for their own purposes. तो माता गंगा को वो देवतागण स्वर्ग में चाहते थे ताकि वहां के लोग भी गंगा में स्नान करके उनके जल का पान करके शुद्ध हो सकें, और उनका जो है गंगा माता का जन्म का रिक्वायरमेंट होगा देवताओं के कमांडर चीफ की उत्पत्ति के लिए भी। इस प्रकार से उनके द्वारा रिक्वेस्ट करने पे हिमवान दे देते हैं। दतौ धर्मेण हिमवाम तनयाम लोक पावनीम स्वच्छंद पथगाम गंगाम त्रैलोक्य हित काम यया। Out of religious considerations, Himwan gave his daughter Ganga to benefit the three worlds. For she purifies the three worlds and can go on any routes he desires to take. तो धर्मेण हिमवान, हिमवान महाराज जो पर्वतों के राजा हुए, तो वो अपनी पुत्री को इस बेसिस पे प्रदान कर देते हैं क्योंकि गंगा माता के द्वारा तीनों जगत को लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? धर्म के प्रति, धर्म के लिए लोग प्रेरित होंगे, धर्म में प्रवृत्ति बढ़ेगी और शुद्धता को प्राप्त करेंगे। तो तीनों जगत के लोगों को शुद्ध करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हिमवान महाराज अपनी पुत्री को देने के लिए प्रदान तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन है। तो हिमवान गेव हिज डॉटर गंगा आउट ऑफ रिलीजियस कंसिडरेशन धर्मेण, दैट इज कंसिडरिंग द वैदिक इंजंक्शन
याचका न प्रत्याख्येय, बेगर शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड। एक वैदिक इंजंक्शन है कि अगर कोई बेगर्स शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड, कोई कुछ मांगता है तो उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। और स्पेशली यहाँ पे तो मांगा जा रहा है तीनों लोगों के कल्याण के लिए, धर्म के लिए, इसलिए उसको बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। हाउ कैन अ रिवर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर गो थ्रू द स्काईज स्वच्छंद पथगाम? गंगा कैन गो ऑन एनी रूट शी डिजायर्स टू टेक। It is implied that just as the water in the clouds move in the sky, it is possible for the water of river Ganga to move through special pathways. So गंगा माता जो है स्काई पाथवेज, आकाश के मार्ग से वो उनको लेके गए स्वर्ग, स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन है स्वच्छंद पथगाम। स्वच्छंद पथगाम मतलब कैन गो ऑन एनी रूट सी डिजायर टू टेक, कि न केवल पृथ्वी में गंगा कहीं भी जा सकती है, आकाश के किसी भी मार्ग को स्वीकार करके वो जा सकते हैं। ये उनको ऐसा आशीर्वाद है। इसलिए स्वच्छंद पथगाम करके यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थम त्रिलोकहितकारिण गंगामादाय ते गच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना। Wishing the welfare of the three worlds, the demigods accepted Ganga as one of them for the welfare of the three worlds and departed to their respective abodes with satisfied minds. तीनों लोकों के निवासियों के कल्याण के लिए के ऊपर एक की इच्छा रखते हुए देवतागण माता गंगा को स्वीकार करते हैं और फिर इस प्रकार से वो वहां से अपने अपने धाम की तरफ संतुष्ट मन से निकल जाते हैं। सो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये डिक्लेयर करते हैं दैट गंगा रिप्रेजेंट्स हिम अमंग ऑल फ्लोइंग रिवर्स। स्रोतसामस्मि जानवी, भगवान गीता में बोलते हैं कि नदियों में मैं गंगा, तो इसलिए गंगा त्रिभुवन पावनी कहलाती है। या चान्य शैल दुहिता कन्या सेद रघुनंदना उग्रम साव्रतमास्थाया तपस्ते प्रेतपोधना। O beloved child of the Raghu dynasty, the other daughter of Himwan was not yet married. She took up a terrible vow and performed austerities, for austerity was her only wealth. So incidentally, the sage also described the history of Ganga's younger sister now. तो गंगा की जो छोटी बहन है का नाम कुछ बताया गया था। तो नहीं नहीं, कुछ और। तो उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और वो महान तपस्या करने में और संकल्प व्रत लेकर के महान तपस्या करने में लग जाते हैं। तपोधना, तपोधना मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका तपस्या ही एकमात्र धन है। हाँ, फॉर ऑस्टेरिटी वाज हर ओनली वेल्थ, तपोधना। उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरासुतां रुद्रा यार प्रतिरूपाया उमां लोक नमस्कृतां। उमा, उमा नाम पार्वती। Himwan, the best of the mountains, gave away his daughter Uma, who was respected by the whole world, to Lord Rudra, who was pleased with her, for she was endowed with terrible austerities. तो ये उमा जो है बहुत ही भयानक भीषण तपस्या करती हैं और इनके पिता हिमवान महाराज भगवान शिव को उनकी पत्नी के रूप में प्रदान करते हैं। तो उमा छोटी बहन है उनकी गंगा की, गंगा बड़ी बहन। एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघवा। O descendant of Raghu, these are the two daughters of the king of mountains, हिमवान। कौन? गंगा, द बेस्ट ऑफ द रिवर्स, एंड गॉडेस उमा। ये हिमवान की दो पुत्रियां हैं, गंगा और उमा। दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ हाउ गंगा वाज बॉर्न। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र का जो पहला प्रश्न था कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको उत्तर देते हैं।
विश्वामित्र मुनि। ये हिमवान की पुत्री के रूप में आती हैं और फिर देवताओं के रिक्वेस्ट करने पे वो तीनों लोकों में जाती हैं। एतत् सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वरा। My dear child and best of beautiful travelers, I have thus described to you how the river who travels through the three worlds reached her first destination, the skies. तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि हे ताता, ताता मतलब क्योंकि शिष्य हैं, वो बेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल ट्रैवलर्स। एतत् सर्वमाख्यातम यथा त्रिपथगा नदी। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा वो कथा सुनाया कि कैसे गंगा त्रिपथगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है। खमगता और आकाश में भी जाती है। प्रथमम सबसे पहले आकाश मार्ग में जाकर जाती है, प्रवेश करती है। ताता गतिम गतिमताम वरा, गतिम गतिमताम वरा, traveler, beautiful travelers, best of the beautiful travelers. Having answered the question of how Ganga was born, Vishwamitra now answers the question of how she came to travel through the three worlds. तो अभी तक माता गंगा की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किए, अब इस श्लोक से वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। सहसा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रस्य सुता तदा सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। This beautiful river of the demigods, the daughter of the king of mountains, then ascended to the world of the demigods. While flowing as a stream of water, she became a remover of sinful reactions. तो सा येषा सुर नदी, यह देवसुर नदी बन गई है, देवताओं की नदी। रम्या बहुत ही सुंदर गंगा नदी। शैलेन्द्रस्य पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री। इस प्रकार से देवताओं के लोकों में सुंदर देवताओं की नदी बनती है। सुरलोकम समारूढ़म विपापा जलवाहिनी, और साथ ही साथ में विपापा रिमूवर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली जो है ये सुंदर जलवाहिनी नदी बनती है। गंगा देन असेंडेड टू द वर्ल्ड ऑफ द डेमिगॉड्स। इस प्रकार से ये अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें गंगा नदी का जो है उद्गम कैसे होता है, उत्पत्ति, और कैसे देवताओं के अनुरोध करने पे आकाश मार्ग से फाइनली देवताओं के लोकों में गंगा देव नदी भी बनती है, देव नदी बन के भी ख्याति प्राप्त करती हैं और सभी व्यक्तियों के पाप को नष्ट करते हैं। यानी देवताओं के भी पाप को नष्ट करने की शक्ति रखती है गंगा। देवता लोग तो पुण्यवान होते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक जगत में रहने से कुछ ना कुछ कलमश तो सबके हृदय में होता है, तो वो भी अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं गंगा में स्नान करके। द हिस्ट्री ऑफ गंगा इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। अब अगला अध्याय जो कल से प्रारंभ करेंगे, उमा कर्सेस द डेमीगॉड्स। माता उमा कैसे देवताओं को श्राप देती है, इसका इतिहास का वर्णन किया जाएगा। ओ तो सिद्धाश्रम से निकले हैं। सिद्धाश्रम से कौन निकले हैं? विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण और को लेकर निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? मिथिला जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में जितने भी ऐसे स्थान आ रहे हैं वहाँ की महिमा और इतिहास का वर्णन करते करते जा रहे हैं, इसलिए ऐसे दो दो तीन तीन अध्याय। तो 31st चैप्टर 31वें अध्याय में मिथिला के लिए गमन करते हैं और फाइनली जो है मिथिला कब पहुंचेंगे? बहुत किंग विश्वामित्र ऑब्टेन्स डिवाइन वेपन्स, त्रिशंकु का भी इतिहास आएगा आगे चल के, और अपना भी इतिहास फिर बताते हैं। ऐसे स्थान पे जाकर के अपना खुद का भी इतिहास बताते हैं और बिकम्स अ ब्रह्म ऋषि, शिव धनुष का इतिहास बताते हैं। और फिर फाइनली 67वें अध्याय में जाकर के मिथिला पहुंच के भगवान रामचंद्र धनुष तोड़ते हैं और उसके बाद फिर विवाह होता है। ये इतना विस्तार से कथा चल रही है। लगभग 35-36 अध्याय में वर्णन है भगवान रामचंद्र का सिद्धाश्रम से मिथिला तक के गमन का, लीला का वर्णन है 35 अध्याय में। तो बहुत वंडरफुल है। ओके,
थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट पहले ऑनलाइन ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस माता जी। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न अंकिता माता जी। हरे कृष्णा विजय दंडवत प्रणाम। प्रभु एक चीज पूछना था कि जैसे आपने गंगा माता का, गंगा जी का मतलब बताया कि वो कितनी हॉली रिवर है, वैसे भी पता है हमें। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर साल जो भी पाप हुए हैं वो गंगा में जाके नहा लें, फिर वापस से वो फिर उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, या सोच के कि हम बार बार पवित्र हो जाएंगे। एक चीज ये पूछनी है, और दूसरा ये कि फिजिकल लेवल पे अगर हमें इम्प्योरिटी दिखती है ऐसी होली रिवर्स में, तो क्या उसे इम्प्योर मानना चाहिए कि उनकी दिव्यता अलग नहीं, है? हरे जो कृष्ण ये प्रभु। सोच करके गंगा में स्नान करते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर अगले दिन जाके नया अकाउंट खोल देंगे, फिर अगले साल आके कुंभ मेला में पाप धुल देंगे, तो ये एक अपराध है। ये सोचना, ये गलत विचारधारा है। और ऐसे लोग कभी जो है माता गंगा का आश्रय लेने का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि अपराध कर रहे हैं। गंगा का जो वास्तविक रूप में आश्रय लेगा, तो वो भगवान नारायण का, हरि का भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त बनेगा और वैकुंठ को प्राप्त करेगा, अगर अपराध नहीं करेगा तो। लेकिन ज्यादातर लोग अपराध करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं गंगा में स्नान किया, पाप धुल गए बस। पाप धुलने के लिए गंगा नहीं है। वो गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं सारे, लेकिन मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा में का आश्रय लेकर के पवित्र करना है अपने आप को। पवित्र करके भगवान कृष्ण के, जब पवित्र हृदय होगा तब कृष्ण का भक्त बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस धारणा से जा रहा है कि अपने आप को साफ कर लेते हैं सारे पापों से, ताकि फिर नए पाप का अकाउंट, नया अकाउंट खोल लेते हैं, तो ये एक महान अपराध हो जाता है। और इसलिए ऐसे लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं गंगा में। कितने लोग कृष्ण के भक्त बनते हैं? बनते ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये गलत विचारधारा से करते हैं, तो इसलिए ये उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त है, भक्ति भाव है, तो गंगा का आश्रय लेगा, तो उनकी कृपा से कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त कर सकता है वो। और दूसरा कि बाहरी रूप से, ऊपरी रूप से, भौतिक रूप से गंगा अगर अपवित्र दिखती है, लेकिन अपवित्र कभी होती नहीं गंगा, वो आध्यात्मिक है ना। तो आध्यात्मिक वस्तु जो होती है, भौतिक आवरण से कभी उसकी पवित्रता अपवित्रता का निश्चय नहीं करना चाहिए, कभी अपवित्र नहीं होती है। ऐसे ही वैष्णव के बारे में भी बोला गया है कि वैष्णवों को भी कभी बाहरी रूप से, कि कैसे शरीर कैसा दिखता है, वाणी कैसी है, हाँ, उस तरीके से जज नहीं करना चाहिए कि वैष्णव शुद्ध वैष्णव है कि अशुद्ध वैष्णव है। कोई बहुत सुंदर वैष्णव दिखता है तो वो, यहाँ ये शुद्ध वैष्णव है। बहुत अच्छा कीर्तन करता है तो शुद्ध वैष्णव है। अच्छा प्रवचन देता है तो शुद्ध वैष्णव है। और ये वैष्णव, ये तो अच्छा नहीं दिखता, इसको तो अच्छा कीर्तन भी करना नहीं आता है ना, ये तो शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो ये सब क्या है? ये भौतिक चेतना, भौतिक चेतना से होकर दिखने वाली बात हो गई। इसलिए वैष्णवों को, गंगा को कभी भी इस प्रकार से जज नहीं करना चाहिए बाहरी रूप से। ओके, यस जितेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसी कोई भक्त थे या डिवोटी या कोई जो मतलब अपीयर हुए थे, ना कि उनका जन्म हुआ था कोई कारण के लिए? अपियर बहुत सारे भक्त हुए, अपियर प्रकट हुए हैं। भगवान कई भक्तों को प्रकट करते हैं। धर्म हाँ, संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओके। कोई ऐसे जाने माने व्यक्ति है जो... हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को प्रकट किए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सेनापति भक्त के रूप में, जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को प्रचार प्रसार किए। बिल्कुल right। प्रभु जी, और आप दिन में 5 बार कथा कर रहे हैं, आराम कब करेंगे? मुझे ये थोड़ा सा चिंता है आपकी। आराम करने के लिए तो रात दिया ना भगवान ने। हाँ प्रभु जी, पर अगर 10 बजे तक नहीं, हो क्लास जाता हो है। रहा है हो जाता है, और 10 बजे के बाद फिर आराम कर ले। मैं दिन में फिर भी कर सुबह लेता चार हूँ मैं बजे आराम। उठते होंगे आप? हाँ, सुबह 3:30 बजे। भौतिकवादी लोग तो ऐसे ही लाभ उठाते हैं ना। हाँ, अभी बहुत हाँ, नौजवान है, शक्ति है, तो खूब पैसा कमा लो, खूब दौड़ भाग कर लो। तो ऐसे भक्तों का भाव रहना होना चाहिए कि अभी हम तो जवान हैं, नौजवान हैं, तो खूब ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का सेवा कर लेना चाहिए। क्योंकि 40 के तभी बाद प्रभु जी गाड़ी फिर धीरे धीरे क्या होती है, ब्रेक लगने लग जाती है। सवा अभी 9 तक अभी ठीक है। ऐसी स्थिति हो गई। मैं 19 साल में था तब जुड़ा था, तो हम्म, 19 से लेकर के 25 26 27 साल तक
बहुत इतना दौड़ भाग करके हम लोग मैराथन करते थे, 8-8 10-10 घंटे भी हम लोग बाहर रह के डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और हम्म, कर पाते थे। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि 2-3 घंटा स्टॉल में खड़े हो जाते हैं तो थक जाते हैं। अभी तो खैर इतनी सारी क्लासेस भी हो गई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो हाँ, फिजिकल फिजिकल सेवा कर धीमे पाना हो जाता थोड़ा कम होता जाता है। है। लेकिन अगर जो अपने नौ युवावस्था में जिन्होंने अपने शरीर को अच्छे से कृष्ण की सेवा में लगा दिया, तो जैसे जैसे वो वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो मन है वो कृष्ण के चरणों और में लग फिक्स जाता होता जाता है, भले शरीर जो है इनवैलिड होता जाए। है। हालांकि हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन में तो ऐसे ऐसे भक्त हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, अति वृद्धावस्था हो या मरणासन नहीं क्यों ना हो, मृत्यु की अवस्था तक भी वो जो है दौड़ भाग करके कृष्ण की सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी खुद अपने उदाहरण से इस बात को प्रस्तुत किए, आचरण से। और प्रभुपाद जी के जितने भी 100% ट्रू फॉलोअर्स हैं वो भी उनके पद चिन्हों में पालन करते वही कर रहे हैं, वही किए भी। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज अंतिम समय तक जाके युद्ध में लड़ाई करते हुए प्रचार करते हुए गए। हमारे गुरु महाराज परम पूजन श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज अंतिम समय तक प्रचार कार्य में लगे, 80 वर्ष की उम्र है। और आज देखते हैं हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, वो इनवैलिड है, शरीर इनवैलिड है, चल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते अच्छे से, लेकिन फिर भी वो पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक्स। तो ऐसे हमारे पास उदाहरण है हमारे गुरु वर्गों के। तो हम अभी युवावस्था में हम कैसे ब्रेक ले सकते हैं, हम ये कैसे सोच सकते प्रभु हैं कि जी, हम बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं थक जाते हैं? नहीं नहीं। पर थोड़ा आराम भी करेंगे तो ज्यादा चलेंगे ना। ये वो मैराथन अच्छा के रेस की बात हो गई। नहीं नहीं नहीं। हमारे हमारे गुरु महाराज 22-25 साल की उम्र से चालू किए और पूरा जीवन भर भाग दौड़ करके कृष्ण की सेवा करते हैं, 80 वर्ष की उम्र तक किए। तो हम कैसे विराम ले लें? गाड़ी तो चला ना, गाड़ी तो 80 वर्ष तक भी है ना, ऐसे अनेकों कई शिष्य हैं। ओके इसीलिए प्रभु जी। आचार्य आचार्य वो कहलाए हो ना, वो आचार्य होते हैं जो अपने आचरण से करके सिखाते हैं ताकि शिष्य लोग जो फॉलोवर्स हैं वो प्रेरणा ले लें और इस प्रकार के माया से भ्रमित ना हो जाएं कि हाँ थोड़ा रेस्ट लेते हैं ऐसा और थोड़ा कम कर देते हैं ताकि गाड़ी लंबा चले। गाड़ी लंबा करके क्या करना है, क्या फायदा है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को डॉक्टर्स बोले कि आप अगर ज्यादा प्रवचन देंगे तो आपका जो है मृत्यु हो सकता है, हाँ इसलिए आप कृष्ण कथा कम करिए। भक्तिदान महाराज जी घंटों घंटों कृष्ण कथा करते थे। तो शिला भक्तिदान सूरी महाराज बोले कि व्हाट इज द यूज ऑफ सच लाइफ विदाउट कृष्ण कथा, कृष्ण कथा के बिना जीवन का क्या अर्थ है, इससे अच्छा तो मैं कृष्ण कथा करते करते शरीर छोड़ दूं। तो अंतिम समय तक वो कृष्ण कथा करते करते शरीर छोड़े। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण।